Chapter 8 Introduction to Trigonometry Exercise 8.1 Question number 9 In triangle ABC right angle at B if tan A equal to 1 by root 3 then find the value of first part sin A cos C plus cos A sin C and second part cos A cos C minus sin A sin C। तो हमें क्वेश्चन में क्या है, कोई ए बी सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड जो राइट एंगल ट्राइंगल वो एट बी पे है, तो हम ए मान लेते ए सी, ठीक है। तो हमें टेन ए की वैल्यू गिवन है, टेन ए इक्वल टू 1 बाय रूट 3। तो एट एंगल ए से सॉरी हम टेन ए को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो हम टेन ए से देख रहे हैं, तो ए से परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, तो ए से परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, तो इसकी वैल्यू 1 है। एंड ए एंगल से बेस कौन है, अंडर रूट 3, तो बेस है ए बी, तो बेस की लेंथ है रूट 3। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की लेंथ फाइंड करनी है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है एंड बेस की वैल्यू रूट 3 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3 इज 4। अब ये स्क्वायर तो जाकर रूट, तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2 प्लस 2, तो हमारी ए सी लेंथ आ गई 2। ए सी लेंथ फाइंड कर लिया जिसकी वैल्यू है 2। अब हमें फाइंड करनी है साइन ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए की वैल्यू। तो सबसे पहले हम साइन ए को देखते हैं, तो हम साइन को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई, एंड कॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस अगेन साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई, एंड कॉस ए को बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आपको ये बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन ए, तो हम एंगल ए पे पहुंच जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। अब एंगल ए से परपेंडिकुलर कौन है, एंगल ए से परपेंडिकुलर है बी सी, तो बी सी एंड हाइपोटेनियस तो ए सी ही रहेगा लॉन्गेस्ट साइड मल्टीप्लाई। अब हमें कॉस सी देखना है, तो हम कॉस सी पे भाग जाएंगे अब, ठीक है। अब हमें कॉस सी से बेस कौन है, तो कॉस सी एंगल सी, तो हम इस ट्रायंगल को ऐसे बना के देखते हैं क्योंकि ऐसे फील नहीं आएगा। तो सी बी ए, अब हम एंगल सी पे आ गए हैं, तो अब एंगल सी से बेस कौन है, जो साइड एंगल से चिपकी हुई है उसे बेस कहते हैं, तो बी सी हमारा बेस कहलाएगा यहाँ पे अगेन। तो बी सी अपॉन हाइपोटेनियस कौन रहेगा, लॉन्गेस्ट साइड जो कि ए सी है, प्लस अब हम अगेन साइन सी पे आ गए, तो एंगल हमारा कहाँ पे है, सी पे, तो हम सी पे पहुँच गए। अब साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन सी से परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, एंड हाइपोटेनियस तो सेम है ए सी मल्टीप्लाई कॉस ए। अब हम एंगल ए पे पहुंचेंगे, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल ए से बेस कौन है, जो साइड एंगल से चिपकी होती है वो बेस कहलाती है, तो ए भी हमारा बेस है एंगल ए से अपॉन हाइपोटेनियस तो सेम है ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी, क्या हम इसको बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। एंड ए बी अपॉन ए सी मल्टीप्लाई ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। तो बी सी की लेंथ है हमारी 1 एंड ए सी की लेंथ है 2 का होल स्क्वायर, प्लस ए बी की लेंथ है रूट 3 अपॉन ए सी की लेंथ है 2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब 4 और 4, तो 4 और 4 का एलसीएम 4, तो 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 की वैल्यू 4 अपॉन 4, तो 4 अपॉन 4 की वैल्यू 1, तो हमारा आंसर। तो हमारा सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले कॉस की क्या वैल्यू होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई कॉस की अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनियस माइनस साइन की क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई साइन की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब सबसे पहले कॉस ए,
तो हम सबसे पहले एंगल ए पे पहुँचेंगे, तो हम एंगल ए पे पहुँच गए। अब एंगल ए से बेस कौन है, जो साइड एंगल से चिपकी होती है वो बेस होती है, तो बेस है हमारा ए सी, सॉरी ए बी, एंड हाइपोटेनियस है ए सी मल्टीप्लाई। अब हम कॉस सी पे जा रहे हैं, तो सबसे अब हम एंगल सी पे पहुंच जाएंगे, तो हम एंगल सी पे यहाँ पहुंच गए। तो अब हमने फील के लिए ये इस तरह बना दिया, तो एंगल सी पे हम आ गए। अब एंगल सी से बेस कौन है, जो साइड एंगल से चिपकी होती है वो बेस होती है, तो बी सी हमारा बेस है इस बार। अपॉन हाइपोटेनियस तो सेम है, लॉन्गेस्ट साइड एंड माइनस। अब हम साइन ए पे पहुंच गए, तो हमारा एंगल ए, अब हम एंगल ए पे जाएंगे। अब एंगल ए से परपेंडिकुलर कौन है, जो साइड एंगल के बिल्कुल सामने होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल ए के सामने है बी सी, अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी, वो तो सेम है मल्टीप्लाई। अब हम साइन सी पे पहुंचेंगे, तो अब हम साइन सी पे आ गए फिर से। अब साइन सी से परपेंडिकुलर कौन है, √3, तो जो लेंथ है ए बी, अपॉन हाइपोटेनियस तो सेम है ए सी, तो ए बी की क्या लेंथ है, √3, एंड ए सी की लेंथ 2 मल्टीप्लाई बी सी की लेंथ है 1 मल्टीप्लाई ए सी की लेंथ है 2, माइनस बी सी की लेंथ है 1 अपॉन ए सी की लेंथ है 2 मल्टीप्लाई ए बी की लेंथ है √3 एंड ए सी की लेंथ है 2, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो √3 1 इज मल्टीप्लाई 1 इज √3 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 इज √3 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, तो प्लस √3/4 माइनस √3/4, तो एक दूसरे से कैंसिल और हमारी वैल्यू आ गई 0, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और जो एंगल 90 है वो क्यू पे है, साफ साफ लिखा है, ठीक है। अब जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, जो पी आर लेंथ है हाइपोटेनियस और जो क्यू आर है बेस, इन दोनों का सम में 25 गिवन है ना, और पी क्यू गिवन है 5 और पी क्यू की वैल्यू में गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेट, तो हम क्वेश्चन को लेट दी लेंथ ऑफ पी आर बी एक्स, हमने मान लिया जो पी आर की लेंथ है वो x सेंटीमीटर है ना। तो अब हम इस पी आर की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अगर पी आर की वैल्यू x है तो क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी, तो क्यू आर को यहीं रखेंगे 25, ये प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स, तो क्यू आर की लेंथ हो जाएगी 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू होती है, वैल्यू है हमारी पी आर, परपेंडिकुलर है पी क्यू प्लस बेस है हमारा क्यू आर। पी आर की लेंथ है एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की लेंथ है 5 का स्क्वायर प्लस एंड क्यू आर की लेंथ है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब ये a माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इज 50 इंटू एक्स, तो 50x। तो अब हम वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर जाके माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर पहले से ही है और ये माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये माइनस 50 जाके प्लस 50x इक्वल टू
और यहाँ पे बच गए 25 प्लस 625, ठीक है। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल, तो 50x इक्वल टी 25 प्लस 625 इज 650। अब ये 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x इक्वल टी 650 डिवाइड बाई 50। अब 650 डिवाइड 50 की क्या वैल्यू होती है 13, तो हमारी x की लेंथ आ गई 13 सेंटीमीटर। तो हमारी x की वैल्यू आ गई +13, तो अब इस ट्राइंगल में आएंगे हम, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 13, तो हमारी पी आर लेंथ हो जाएगी 13। अब हमें क्यू आर लेंथ फाइंड करनी है, तो हम देख रहे हैं क्यू आर लेंथ है 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर लेंथ है 25 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 25 माइनस 13, तो 25 माइनस 13 इज +12, तो हमारी क्यू आर लेंथ आ गई 12 सेंटीमीटर। तो अगेन हम ट्राइंगल बनाएंगे पी क्यू आर, पी आर लेंथ है 13, पी क्यू लेंथ है 5 एंड क्यू आर लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन पी। तो साइन की क्या वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम एंगल के पास जाएंगे, तो एंगल है पी पे, तो हम पी के पास जाएंगे, तो हम सबसे पहले इस तरह बना लेंगे पी क्यू आर, पी आर लेंथ है 13, पी क्यू लेंथ है 5, क्यू आर लेंथ है 12। तो साइन पी से परपेंडिकुलर कौन है क्यू आर एंड हाइपोटेनियस है पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू है 12 एंड पी आर की वैल्यू है 13, तो साइन पी की वैल्यू 12/13। सिमिलरली कॉस पी, तो कॉस पी की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन एंगल पी से बेस कौन है, जो साइड एंगल से चिपका होता है वो बेस कहलाता है, तो बेस है पी क्यू एंड हाइपोटेनियस तो सेम है लॉन्गेस्ट साइड पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू है 5 एंड पी आर की वैल्यू है 13 एंड 10 पी। तो हम 10 पी दो तरीके से निकाल सकते हैं, साइन पी डिवाइड कॉस पी, या 10 पी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल पी से परपेंडिकुलर कौन है क्यू आर एंड बेस कौन है पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू है 12 एंड पी क्यू की वैल्यू है 5, तो ये हमारे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है कि क्या 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे पहले लिख लेंगे, 10a इज लेस देन 1। 10a को हम क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे बेस डिवाइड तो उधर जाके मल्टीप्लाई, तो p इज़ ग्रेटर देन b। क्या हमने ऐसी कंडीशन कहीं पढ़ी थी, कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी लेंथ हम मान लेते हैं 3 और बी सी लेंथ मान लेते हैं हम 4 एंड ए सी हमारी आ जाएगी 5। तो यहाँ पे तो ये क्राइटेरिया लाई कर रहा है कि जो परपेंडिकुलर है वो छोटा है बेस से। अगर हम सेकंड केस देखें 13, 12 और 5 पी क्यू आर, क्या यहाँ पे बेस बड़ा है परपेंडिकुलर से, नहीं, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर बड़ा है बेस से, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 10r निकाल सकते हैं जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 12/5। तो हेंस द वैल्यू ऑफ 10a इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1। तो जो 10 की वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा, 1 से हमेशा छोटी नहीं होती है, इसकी वैल्यू लाई करती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ये हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो हमारा सेकंड पार्ट है सेक ए इक्वल टी 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले जो गिवन है सेक ए इक्वल टी 12/5, हम सेक को क्या लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एंगल है ए बी सी जिसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू है 12
एंड बेस की वैल्यू है 5। क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC लेंथ फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC लेंथ फाइंड करें तो हमारी BC लेंथ की वैल्यू आएगी √119। सो यस, sec A = 12/5 एग्जिस्ट। तो ये हमारा आंसर। cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो सबसे पहले को करने से पहले हम सबसे पहले एब्रीविएशन क्या होता है वो देखते हैं। जैसे आपने CPU पढ़ा होगा, तो जो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है ना। तो अगर हमें किसी शॉप पे जाना है CPU खरीदने के लिए, तो हम इससे थोड़ी ना बोलेंगे दुकानदार से कि आप हमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दे दीजिए। हम तो सिंपल बोलेंगे आप CPU में दे दीजिए। तो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जो हम किसी बड़े वर्ड का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो जो शॉर्ट फॉर्म को एब्रीविएशन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे एंगल पढ़े हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कॉसेक ए। अब जो साइन ए होता है उसे हम कहते हैं साइन ऑफ एंगल ए, इसको ऐसे पढ़ते हैं। और सिमिलरली कॉस ए को हम पढ़ते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए, एंड टेन को पढ़ते हैं हम टेंजेंट ऑफ एंगल ए, एंड कॉट को पढ़ते हैं हम को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, एंड सेक को पढ़ते हैं हम सीकेंट ऑफ एंगल ए, एंड कोसेक ए को हम पढ़ते हैं को सीकेंट ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पे कॉस ए का एब्रीविएशन क्या होगा? कोसाइन ऑफ एंगल ए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या कॉस ए इज अ एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट फॉर एंगल ए? तो नो, लिखेंगे फिर एब्रीविएशन ऑफ कॉस ए इज कोसाइन ऑफ एंगल ए, आंसर। तो हमारा फोर्थ पार्ट है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें से कह रहा है कि जो कॉट ए है क्या वो प्रोडक्ट है कॉट एंड ए का? नहीं, अभी हमने पढ़ा कि हम इसको एक एब्रीविएशन की तरह यूज़ करते हैं। तो हम कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? इट इज़ अ कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो है नहीं, इसलिए फॉल्स। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है साइन थीटा = 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 4/3। तो साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल थीटा है ABC, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 है। लेकिन हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस वाली साइड होती है सबसे लॉन्गेस्ट होती है बेस या परपेंडिकुलर से। तो वहाँ पे यहाँ पे तो ये यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर या हाइपो इज ग्रेटर देन बेस। लेकिन यहाँ पे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 है, तो ये नॉट पॉसिबल, तो फॉल्स।